गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी की। 11th क्लास में एक लेसन है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले आता है आपका वर्क, कार्य। वर्क किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको साइंस की लैंग्वेज में डिफाइन करें कि कार्य क्या होता है, काम किसे कहते हैं, तो किसी भी पिंड पर या किसी भी बॉडी पर, मान लीजिए किसी बॉडी है, इस बॉडी को आप खींच रहे हैं। देखा होगा बच्चे क्या बनाते हैं, एक जो है गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी को इस तरह से खींचते हैं। मान लीजिए गाड़ी है, देखो बच्चे खिलौने बनाते हैं, ठीक। ये गाड़ी है, ठीक है। इसे आप थीटा एंगल पर इस तरह से डोरी बांध करके खींच रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है। आप इसको डिस्प्लेसमेंट देते हैं, इसमें डी डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ठीक है। तो फोर्स लगाया और डी डिस्प्लेसमेंट दिया, तो कार्य क्या हो जाएगा, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन को कार्य कहते हैं। यानी किसी भी पिंड पर या किसी भी बॉडी पर लगाया गया फोर्स और उसमें हुए डिस्प्लेसमेंट के मल्टीपल को, प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग वर्क कह देंगे, ठीक है। तो यानी वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F। F कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट को S लिख देते हैं। S कैसी क्वांटिटी है, ये भी हमारी जो है स्केलर, इसके जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का प्रोडक्ट, ये मैंने प्रोडक्ट में क्या लगा दिया, डॉट लगाया है। डॉट लगा दिया, यानी ये कैसा हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। जब ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया तो वर्क हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि हो गई। तो F डॉट S, F इंटू S, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, FS कॉस थीटा। जो थीटा देख रहे हैं ये आप डिस्प्लेसमेंट यानी इसके साथ ओरिजेंटल के साथ और इसके साथ F के साथ बनाया गया जो एंगल होता है, यानी F और S के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग कह देते हैं कि ये FS कॉस थीटा है, ये F और S के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन F एंड S। तो इसे क्या कह देंगे, कार्य कह देंगे। कार्य कैसी राशि है, अगर इसके हम यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट की बात करें तो F की क्या हो जाती है, न्यूटन। यानी न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वैसे न्यूटन मीटर, अगर हम इसे न्यूटन में लिखना चाहें तो कैसे लिख देते हैं, न्यूटन मीटर। और इसको जूल भी कहते हैं, न्यूटन इसको क्या कहते हैं, एक इसकी यूनिट जूल भी होती है। एक तो यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, एक हो गई जूल। और अगर इसे हम मूल मात्रकों में फंडामेंटल यूनिट्स में डिफाइन करना चाहें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अगर इसकी हम डायमेंशंस लिखें तो इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशंस हो जाएगी ML2T-2, ये इसकी डायमेंशंस हो जाएगी। तो अगर कोई पूछे वर्क क्या होता है, तो वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीपल को हम लोग वर्क कहते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई सर्किल पे हैं, यहाँ से राउंड करते हैं, फिर घूम करके यहाँ पर वापस आ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, वर्क डन भी आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क बताया था, प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क बताया था कि क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्क। अब दूसरी हम बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा की अगर बात करें, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बहुत सिंपल से भाषा में कहा जाता है कि कैपेसिटी इज जो है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कह देते हैं, ऊर्जा कहते हैं। डूइंग वर्क, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता है कैपेसिटी, वो क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि आप कितना वर्क करेंगे, आप उतना ही वर्क करेंगे जितनी आपके अंदर एनर्जी है,
क्षमता है जितना उतना ही तो काम करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, ऊर्जा, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा को अगर हम डिवाइडेशन करें तो वैसे तो बहुत प्रकार की ऊर्जाएं होती है। अगर मेनली हम ऊर्जा डिवाइड करें तो अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कह देते हैं, गतिज ऊर्जा कह देते हैं। गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी बात करें, जैसा नाम से ही क्लियर है, जो गति के कारण, किसी भी बॉडी में जो मोशन के कारण, गति के कारण जो एनर्जी होगी उसे हम लोग कौन सी ऊर्जा कह देंगे, गतिज ऊर्जा कह देंगे। और जो उसकी स्थिति विकार के कारण जो ऊर्जा होगी उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे, या उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कह देंगे। जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है हाफ mv², और जो स्थितिज ऊर्जा हम लोग लिखते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वो लिखते हैं इस तरह से mgh। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, हाफ mv² लिख देते हैं, और इसको क्या लिख देते हैं, mgh लिखते हैं। तो ऊर्जा दो प्रकार की हो गई आपकी, एक काइनेटिक एनर्जी हो गई और दूसरे पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब इसके बाद आ जाता है जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है, अगर रिलेशन की बात करें कि वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन। अभी मैंने कहा कि कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के तुल्य हो गए, अगर इक्विवेलेंट हो गए। जो वर्क है, ठीक है, वही एनर्जी, और जो एनर्जी है वही वर्क है। तो अगर हम इसको प्रूव करें कि किस तरह से इसको हम प्रूव करते हैं, तो इसको प्रूव के लिए क्या आता है, एक थ्योरम पढ़ाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी एनर्जी थ्योरम कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो W बराबर हम लोगों ने पढ़ा F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम जीरो एंगल पे मान लेते हैं तो F इंटू एस हो जाएगा। और सिंस F बराबर क्या पढ़ा, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, F बराबर m में मास इंटू एक्सिलरेशन, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ma इंटू एस। अगर जो है गति का दूसरा समीकरण लगा दें, ठीक है, गति का दूसरा समीकरण क्या था कि तीसरा वाला कि v² बराबर u² प्लस 2as, 2as था, तो यानी v² माइनस u² अपॉन 2 इज इक्वल टू as। ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ से, यानी as की जगह पर, यहाँ पर as की जगह हम क्या लिख लेंगे, v² माइनस u² बाई 2। तो w इज इक्वल टू m, और यहाँ पर लिख दिया आपने v² माइनस u² बाई 2। तो इसको कैसे लिख देंगे, w बराबर हाफ m v² माइनस हाफ m u²। सिंस इनिशियल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 मान ले, प्रारंभिक वेग इसका 0 मान ले, तो क्या हो जाएगा, ये प्रारंभिक वेग 0 हो गया, तो w बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर हो जाएगा हाफ mv²। इस थ्योरम से कौन सी थ्योरम कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। ये किसके बराबर है, ये काइनेटिक एनर्जी है। अभी मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। w बराबर क्या होता है, f इंटू एस होता है, f बराबर ma। ये मैंने f की वैल्यू यहाँ रख दी, ma इंटू एस। ठीक है, अब v² बराबर u² प्लस 2a, जो थर्ड लॉ था, थर्ड लॉ से मैंने as की वैल्यू निकाल ली, as की वैल्यू यहाँ उठाकर पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, ये आ गया w बराबर हाफ mv²। यानी वर्क और एनर्जी एक दूसरे के क्या हैं, वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, समतुल्य हैं। ठीक है, क्लियर। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएंगे कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण क्या होता है और जड़ संरक्षण का सिद्धांत क्या है।